नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसिद्ध कवि प्रदीप जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा कि कवि प्रदीप जी ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से समाज में नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी रचनाएं न सिर्फ भावनाओं को जागृत करती हैं बल्कि राष्ट्र सेवा और समर्पण के संकल्प को भी मजबूत बनाती हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदीप जी की कविताएं और गीत हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी देशभक्ति की प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने कवि को मध्य प्रदेश का रत्न बताते हुए कोटि कोटि नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न स्वर कोकिला और मध्य प्रदेश की बेटी लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनकी अद्वितीय संगीत साधना ने न केवल भारतीय फिल्म जगत को समृद्ध किया बल्कि विश्व भर में असंख्य प्रशंसकों को गीत संगीत के माध्यम से आनंदित किया। लता मंगेशकर जी की मधुर और अमर आवाज सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी संगीत के प्रति प्रेरित करती रहेगी। स्वर कोकिला के गीत भारतीय संस्कृति और भावनाओं की अमूल्य धरोहर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अक्षरधाम स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जनप्रतिनिधियों और स्थानीय रहवासियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से आयोजित ग्रेन एक्स इंडिया के उद्घाटन समारोह में शिरकत की और दाल उद्योग से जुड़े देश भर के व्यापारियों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां आयोजित उद्योग आधारित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की उद्योन्मुख नीतियां खाद्य प्रसंस्करण और क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा निवेश अनुकूल वातावरण कृषि आधारित उद्योगों को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जो हमारे कृषि सामर्थ्य और समृद्ध पोषण परंपरा का प्रतीक है। मध्य प्रदेश इस गौरव को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कि कोई थोड़ा 19-20 आदमी कोई काम करने की बात करे तो उससे मुहावरा बोलते, ये मूंग और मसूर की दाल जरा देख तो सही तेरा क्या क्या क्षमता है तेरी। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता प्रोटीन के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है। वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है ना, उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर, दाल तो हमारी ही गलती है। कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने, इसलिए सुई अटक गई थी सुरेश भैया की। घूम घाम करके भाषण दे रहे तो मैंने सुरेश भैया आगे भी बढ़ो, वापस घूम घाम के 3 बात पे सुरेश भैया का पूरा भाषण हो गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2300 कारखाने थे, अब 900 बचे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरी तो इतना ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है तो ये अब 2300 की तरफ आप बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपने बात रखी, वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो, धीरे धीरे सब होने वाला।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में आयोजित छात्र छात्राओं के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी कैंप में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करने वाले दल का सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर ग्रुप हेडक्वार्टर्स को चैंपियन ग्रुप का मुख्यमंत्री बैनर प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी भी एनसीसी के साथ बिताने समय पर गर्व करते हैं। हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते। कितना अभूतपूर्व पल होगा कर्तव्य पथ पर जब किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की पुरुष की अर्धसैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। यह हमारे लिए गर्व की बात है। नौसेना की अग्निपथ योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण, बड़ी संख्या में महिला अग्निवीरों की भर्ती, ये सब कदम भारत की प्रगति को दर्शाते हैं। सैनिक स्कूलों में, नेशनल डिफेंस अकादमी में अब बेटियों के लिए मौका मिलना, ये सौभाग्य की बात है। आज देश के सैकड़ों सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियां अध्ययन कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे बच्चों ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए, मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, ओवरऑल हमारे राज्य के और छत्तीसगढ़ के आधार पर हमको तीसरा स्थान मिला। मैं अपने भाई छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरवशाली अनुभव कर रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अविभाजित मध्य प्रदेश का ये क्रम।